लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम लोग आज देखेंगे कि पढ़ते वक्त एक चाइल्ड या एक स्टूडेंट या एक लर्नर को कितने डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं और कितने टाइप के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जो इन डिसेबिलिटीज़ से गुजर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कुछ पॉइंट देख लेंगे हम लोग। ये फर्स्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी आर ड्यू टू जेनेटिक एंड न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, एक जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर से भी होता है, जेनेटिक फैक्टर से भी होता है। कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है दैट ऑल्टर द ब्रेन फंक्शनिंग। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है ना, एक ब्रेन का काम करने का तरीका बदल जाता है, ऑल्टर द ब्रेन फंक्शनिंग, तो इन ए मैनर व्हिच अफेक्ट्स वन और मोर कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, वो एक या दो बहुत से ज़्यादा कॉग्निटिव प्रोसेस को अफेक्ट है रिलेटेड टू लर्निंग। जो सभी कॉग्निटिव इफेक्ट है लर्निंग से डेवलप होता है, जैसे पियाजे ने बताया कि सेंसरी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर बहुत सारा चीज़ डेवलप हो जाता है। फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट परमेंस नाम का फैक्टर आता है, तो बहुत सारा चीज़ ईगोसेंट्रिक कैरेक्टर फिर आगे डेवलप होता है। तो इसी तरह से हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है लास्ट में। तो यहाँ पे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी आर ड्यू टू जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर है ऑल्टर ब्रेन फंक्शनिंग, मतलब ब्रेन का काम करने के तरीके को बदल देता है इन ए मैनर व्हिच अफेक्ट्स वन और मोर कॉग्निटिव प्रोसेस। ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है हम लोगों का, इसको भी ये बदलता है रिलेटेड टू लर्निंग। ठीक है, इसे हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। देखते हैं हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज में और क्या आता है। फर्स्ट जो आता है डिसकैलकुलिया। यहाँ एक कैलकुलिया टर्म है, हम कैलकुलिया से भी समझ सकते हैं कि कैलकुलिया का मतलब क्या आएगा। कैलकुलेशन से ही कैलकुलिया बोला जाता है, याद रखना है आपको। कैलकुलेशन नॉर्मली हम मैथ में ही करते हैं। ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ फैक्ट्स। अगर कोई से भी मैथ अब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समझने में दिक्कत आएगी या सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अगर नंबर्स पढ़ा रहे हैं उसको भी समझने में दिक्कत आएगी या उसको सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी। तो इसे हम लोग डिसकैलकुलिया बोलेंगे। अगर एक चाइल्ड, एक लर्नर, एक स्टूडेंट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने में मिल रहा है, या वो मैथ नहीं से सॉल्व कर पा रहा है सही से, या नंबर नहीं समझ पा रहा है सही से, तो उसे डिसकैलकुलिया बोलेंगे। अगर नंबर वो उल्टा लिख रहा है वो बात अलग है, वो तो हम डिसलेक्सिया में देखेंगे, लेकिन डिसकैलकुलिया में उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, A person's ability to understand that affects a person's ability to understand numbers and learn math facts। ठीक है, उसको मैथ फैक्ट समझने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डिसकैलकुलिया के बाद आता है डिस्ग्राफिया। ये भी एक तरह का डिजीज है जो स्टूडेंट्स के अंदर देखा जाता है, इसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता है। ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट अफेक्ट ए पर्सन्स हैंडराइटिंग एबिलिटी, मतलब वो लिखने में एकदम मतलब ऐसे ही लिखेगा 4-5 लाइन, जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब मिला मिला है। जैसे दो वर्ड के अंदर एक स्पेस होना चाहिए, अगर स्पेस नहीं है तो ये भी एक डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट में होता है लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोल सकते हैं हम। अफेक्ट्स ए पर्सन हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब वो कभी कभी अपना चप्पल या जूता जिसको बोल सकते हैं वो उल्टा पहनना शुरू कर देता है, उसको शर्ट के बटन नहीं लगाने नहीं आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें होते हैं। जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कभी कभी अपना चप्पल उल्टा पहनना शुरू हो जाते हैं और उनको पेन भी सही से नहीं पकड़ना आता होता है, तो उसे डिस्ग्राफिया में आता है। और डिस्ग्राफिया में वो लिख नहीं सकते हैं, कभी कभी पेन भी सही से नहीं पकड़ पाते हैं, पेन भी अलग ढंग से पकड़ते हैं। तो बहुत सारे वक्त टीचर पेन भी पकड़ाना सिखाते हैं। तो हैंड राइटिंग यहाँ पे जो होता है, हैंड राइटिंग में भी वो पर्सन्स हैंड राइटिंग एबिलिटी को भी अफेक्ट करता है डिस्ग्राफिया में। ठीक है, एंड फाइन मोटर स्किल्स, इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। कोहेरेंटली का मतलब होता है उसको अगर कोई से पैराग्राफ में लिखना है बनाकर, या एक कोई सा कॉन्सेप्ट लिख रहा है, वहाँ पे बीच में फिगर भी बनाना है और उसको अच्छे से दिखने के लिए कैसे लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखना है, तो वो नहीं कर पाएगा। आज ये सिम्टम ऑफ ब्रेन डिजीज और डैमेज। कभी कभी ब्रेन में कोई ऐसा डिजीज हो जाता है या डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से डिस्ग्राफिया आता है। डिस्ग्राफिया में आप लोग याद रखेंगे, हम लोग हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम होगा और फाइन मोटर स्किल का भी प्रॉब्लम होगा, और इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। कोहेरेंटली का मतलब वो सही से नहीं लिख पाएगा या उसका सही से
उसको जो फिगर आउट करना है या कहीं भी फिगर बनाना है या पैराग्राफ में बनाकर लिखना है तो वो नहीं कर पाएगा। ये भी एक डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। ठीक है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है जहाँ पे रीडिंग अफेक्ट होता है, रीडिंग मतलब पढ़ने में उसे दिक्कत होता है, एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। ठीक है, डिसलेक्सिया में वो पढ़ने में भी दिक्कत होता है और रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल में भी उसे बहुत सारा दिक्कत होता है। यहाँ पे एक बात यह है कि वो कभी कभी 9 को 6 लिख देता है या पढ़ता है, तो इसे हम डिसलेक्सिया बोलेंगे, डिसकैलकुलिया नहीं। डिसकैलकुलिया तो समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रीडिंग, याद रखना है हम लोगों को कि ये रीडिंग ही होगा। अगर रीडिंग नहीं होगा तो डिसलेक्सिया नहीं है, वो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अगर आता है तो डिसकैलकुलिया। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग दैट अफेक्ट्स द रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। ठीक है, लैंग्वेज का भी जितना कोई सा भी होगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, या लैंग्वेज के बारे में भी जितना भी प्रोसेसिंग स्किल है जितना भी वो नहीं कर पाएगा, तो ये डिसलेक्सिया का जो होगा डिसऑर्डर से आने वाला चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्रेक्सिया, ए डिसऑर्डर व्हिच कॉजेस प्रॉब्लम विथ मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन है। मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में क्या प्रॉब्लम होता है ना, उसको मान लीजिए चलने में दिक्कत है, इसके मसल में दिक्कत है, कहीं मसल में दिक्कत है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम इस तरह का भी होता है। जैसे बच्चे चल नहीं पाते हैं ठीक से, कोई से भी प्रॉब्लम की वजह से लैंग्वेज मतलब सही से भाषा भी नहीं बोल पाते हैं और स्पीच भी कहीं नहीं दे पाते हैं, तो इसे हम डिस्प्रेक्सिया में रखते हैं। डिसऑर्डर व्हिच कॉजेस प्रॉब्लम विथ मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में उसे बहुत दिक्कत होता है, मतलब चलने में, और उसके या मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही कमज़ोर है, उसका मसल्स बहुत ही पतला दुबला सा है, एकदम बीमार सा, तो उसे भी हम मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में ले सकते हैं। लैंग्वेज एंड स्पीच भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसे डिस्प्रेक्सिया में बोलते हैं। ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। फिर और एक बार देख लेते हैं हम लोग। डिस्कैलकुलिया जो मैथ के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कैलकुलिया बोलेंगे। डिस्ग्राफिया में वो हैंड राइटिंग एबिलिटी भी ख़राब होगा, माइंड मोटर स्किल भी होगा उसके पास ख़राब, एंड कोहेरेंटली नहीं लिख पाएगा, इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। फिर आता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में उसके पास रीडिंग इफेक्ट होगा, मतलब रीडिंग नहीं कर पाएगा, एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड स्किल भी उसके पास नहीं होगा, लैंग्वेज के ऊपर जितना भी बोलना है करना है वो भी नहीं कर पाएगा। लास्ट डिस्प्रेक्सिया, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन भी सही से नहीं कर पाएगा, चल फिर भी नहीं सकता है ठीक से, या उसको प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज एंड स्पीच में भी प्रॉब्लम होता है।